पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों मुश्किलात का शिकार। अंदरून सिंध सफर करने वाले शहरी भी परेशान। बस मालकान ने किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। हैदराबाद सक्खर के किराए 200 रुपए तक बढ़ाने की तैयारियां। रिक्शा ड्राइवरों ने कहा कि जहां पहले 150 किराया लेते थे अब 200 ले रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने के बायस ग्राहक नहीं आ रहे। सवारी किराया सुनकर चली जाती है। हमारा चल रहा था 1400, अभी हमने बढ़ाया सिर्फ 100 रुपया। सिर्फ 100 रुपया बढ़ा दिए क्योंकि इस वजह से, क्योंकि डीजल हमारा बढ़ गया। पहले आता था हमारा 60,000 का डीजल, अभी आ रहा है 90,000 का। यहाँ के लाखों रुपए का खर्चा हो गया गाड़ी का। सवारी कल से आ ही नहीं रही हमारे पास, इसी वजह से कि डर रही है सवारी के किराया कहीं ज़्यादा महंगा ना हो गया। तो इसी वजह से कल भी हमारी एक ही गाड़ी गई थी, सिर्फ 5 बंदे लेके, और आज सुबह वाला भी टाइम ड्रॉप हुआ है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ताजर और सनतकार परेशान। जावेद बलवानी कहते हैं गैस ना होने से डीजल पर बिजली बना रहे थे, डीजल महंगा होने से लागत मजीद बढ़ गई। डॉलर का रेट रोकने से भी बड़े मसाइल पैदा हुए। एक गरीब कैसे इसका बोझ उठा सकेगा। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का हुकूमत से आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। शर्जील गौपलानी कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, महंगाई का एक नया तूफान आएगा। हर आइटम का रेट बढ़ जाएगा और ये महंगाई जिस तरीके से तूफान आना है, इसके तो अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों का गुजारा कैसे होगा। हर तरफ महंगाई की दुहाई, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। क्या पकाएं क्या खाएं, आवाम सोचने पर मजबूर। भिंडी भी गोश्त के भाव 320 रुपए किलो तक पहुंच गई। करेला और हरी प्याज 200 रुपए किलो से कम ना हो सकी। टमाटर और आलू 50 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। कैप हटाने पर डॉलर बेकाबू हो गया। अमरीकी करेंसी की कदर में 7 रुपए 40 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 275 रुपए की बुलंद सतह छू गया। यूरो 9.5 रुपए महंगा होकर 296 रुपए की बुलंद सतह पर आ गया। बरतानवी पाउंड 13 रुपए महंगा 339 रुपए की नई बुलंद सतह छू गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। हरदम भारत को पाकिस्तानी हिंदुओं की अस्थियां भी कबूल नहीं। वीज़े जारी ना करने पर कराची में आबाद हिंदू बरादरी मोदी सरकार से नाला। दुनिया से रुखसत होने वाले हिंदुओं की अस्थियां गंगा बुर्द करने के लिए लवाहिकीन परेशान। 350 से ज़ायद अस्थियां आखिरी रसूमात की मुंतज़िर। निगरान शमशान घाट ने सिटी 21 की काविशों को सराहा। भारतीय हुकूमत ने एक वीज़ा जारी किया। कराची की हिंदू बरादरी के लिए सिटी 21 की काविशें लायक तहसीन है। निगरान शमशान घाट श्रीनाथ महाराज का इजहार तशक्कुर। भारतीय हुकूमत से स्पॉन्सर्ड वीज़ा की शर्त खत्म करने को नोटिफाई करने का मुतालबा। सर्दी बढ़ी तो गैस बहरान भी बढ़ गया। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। सीएनजी और कैप्टिव पावर को सप्लाई की हफ्तावार बंदिश भी मामूल बन गई। सीएनजी सेक्टर को सप्लाई 3 दिन बाद बहाल हुई। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कैप्टिव पावर को भी 24 घंटे बाद गैस बहाल कर दी गई। तर्जुमान सुई सदरन कहते हैं कि घरेलू सार्फिन हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाइन्स एरिया के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने एम्प्रेस मार्केट जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर थक गए, कोई सुनने वाला नहीं, मजबूर होकर बाहर निकले। लकड़ी चूल्हे उसमें आग लग रही है घरों में। अब किराएदार जलाने नहीं दे रहे मेरे को, कह रहे नहीं आग नहीं लगाओ घर के अंदर, घर काला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वो जाएगा। कुकरापार में पानी की लाइन की तब्दीली के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन निकले। मुतल्लिका एक्सियन और लाइनमैन की मिलीभगत से गैर कानूनी कनेक्शन का इंकिशाफ। नई लाइन में बिना इजाज़त कनेक्शन नहीं लेने दिया जाएगा। वाटर बोर्ड में आलमी मार्केट बैंक के फंड से तरक्याती काम तेजी से जारी। कराची में खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शाहराह कायदीन तबाही के दहाने पर पहुंच गई। इलाका मकीनों का कहना है कि 1 साल कब्ल पड़े गढ़ों पर मट्टी डाल दी गई। रोड कारपेटिंग आज तक नहीं हो सकी।
शाह फैसल कार्डिक इमरजेंसी की तज़य्युन और आराइश का काम मुकम्मल। 10 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी में जदीद तरीन सहूलियात मैसर। MS डॉक्टर माजिद कहते हैं कि अस्पताल में ETT मशीन भी नस्ब कर दी गई। गवर्नर सिंध जल्द इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध का निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को फ़ोन। मुराद अली शाह का पेशावर धमाके पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध का जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कहा, हमारी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। जमात इस्लामी मेयर की सीट के लिए डट गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन 9 सीटों पर धांधली का नोटिस ले वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो आखिरी हद तक जाएंगे। मरदमशुमारी की भी मुकम्मल निगरानी करने का ऐलान। गवर्नर सिंध तुर्किया के 6 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। कामरान टेसोरी की तुर्किया के आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तुर्क सरमायाकारों पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। पाकिस्तानियों से उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इमरान खान को लीगल नोटिस भेज दिया। कत्ल के बेबुनियाद इल्जामात पर 14 रोज में मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन PTI को मुआफ़ी ना मांगने पर 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के अहल खाना को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। एहतसाब अदालत ने सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस। अदालत ने आगा सिराज के साहबजादे और दीगर को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी। अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को फीकस 5 लाख रुपए बतौर जमानत जमा करवाने का हुक्म। रेफरेंस में अहल खाना बतौर शरीक मुल्ज़िमान शामिल हैं। तैनाती जाली, मेडिकल जाली, ग्रेड 2 से 14 तक तरक्की जाली। कोरंगी के सरकारी अस्पताल में जाली तरक्की का केस। इंक्वायरी के लिए 2 माह मांगने पर अदालत अस्पताल इंतजामिया पर बरहम। रिमार्क सी, बंदा ही फेक है तो 2 माह किस लिए चाहिए? इस शख्स को तो अब तक जेल में होना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कामरान खानजादा के खिलाफ 40 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। सरफराज अहमद क्रिकेट एकेडमी के तनाज़े का केस। हाई कोर्ट के कॉलेज के गेट खोलने की हिदायत। अदालत ने हुक्म इम्तना में 21 फरवरी तक की तौसी कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम व दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि बच्चियों के कॉलेज में दाखिले पर कोई रुकावट न डाली जाए। आइंदा समात पर तमाम फरीक़ैन को सुनकर फैसला करेंगे। नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में घरों को मिसमार करने का हाई कोर्ट में केस। DG KDA डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को नोटिस जारी। सेक्रेटरी बल्दियात एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल भी तलब कर लिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नालों समेत तमाम जगह से कब्जे खत्म करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ चुकी, इसके बाद क्या रह जाता है? पाकिस्तान स्टील मिल मेगा करप्शन के साबिक चेयरमैन मुइन आफ्ताब की बरियत के खिलाफ हाई कोर्ट में नैब अपील की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने केस की तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने फरीकैन को तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। नैब के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ करप्शन के वाज़े सबूत मौजूद हैं। PTI के MPA राजा अजहर का स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर सदर मुमलिकत को खत। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि पेट्रोल और डॉलर के दरमियान रेस लगी है। डॉलर और पेट्रोल को 300 रुपए तक पहुंचाया जाएगा। DJ साइंस कॉलेज ग्राउंड में सिंध गर्ल्स कॉलेज गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। PCHS गर्ल्स कॉलेज ने नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एंड कॉलेज को हरा दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एंड कॉलेज की टीम 51 रन का हदफ हासिल न कर सकी। इवेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और हॉकी एसोसिएशन में इंट्रा स्कूल हॉकी टूर्नामेंट। कोरंगी एकेडमी स्कूल और कमर बिन हाशिम स्कूल के दरमियान मैच बराबर।
दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल कर सकीं। फरंगी एकेडमी स्कूल की टीम बेहतरीन कारकर्दगी पर सेमीफाइनल में पहुंच गई।